बाहर निकलने के सोचते, हम डरते थे पहले कि हम बाहर नहीं निकलेंगे, पर अब हमने सोच लिया कि हम बाहर निकलेंगे, हम कमाएंगे। तो पहली बार मैं अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर गई ना, तो ये मुझे तो इतना आनंद हुआ था, मैं इतनी धूप पड़ी, इतनी हंस पड़ी, रो पड़ी। मैं तो ये मानती हूँ जब तक सफर में मुश्किलें नहीं आती ना तो मजा नहीं आता कामयाबी का। Welcome to Serial, where we shine a light on the amazing women entrepreneurs from all demographics. Today, our team is at Saras Mela, which showcases the handmade craft from all over India. So let's explore with me. आप पहले तो मुझे बताओ, आप कहाँ से आई हो और आपका बिजनेस क्या है और ये सब कैसे बनाते हो? मेरा नाम शबीना बेगम है और मैं चंदौली से रहने वाली हूँ और चांदनी एसएसजी से मैं जुड़ी हुई हूँ और 2012 से। और मैं बनारसी सिल्क बनाती हूँ, कॉटन सिल्क है, डोला सिल्क है, तंचुई सिल्क है, बहुत से ऐसे सिल्क सब हाथ से ही बनता है? जी, हाथ से भी बनते हैं। और हमारे साथ बहुत सी दीदियाँ हैं, करीब 100 से 150 दीदियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जी। ठीक है, तो ये सब जो भी आप काम करते हो, ये सब करके अच्छा लगता है? कैसा लगता है? बहुत अच्छे फील होते हैं और मैं एकदम चाहती हूँ कि मतलब आगे भी मतलब कि मैं करूँ, यही करती रहूँ जी, यही करती रहूँ। और भी ऐसी वुमेन्स हैं जिनको आप है ना, मतलब आपके ये स्टॉल दिख रही है आपको कि आप यहाँ ग्रो कर रहे हो, तो और भी लोग देखेंगे तो इंस्पायर होंगे कि कुछ लोग ऐसे आप जानते हो कि कुछ लोग मजबूरी में नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगी कि एक एडवाइस इस बिजनेस को अगर कोई और शुरू करना चाहे तो उनके लिए चाहूंगी हर एक दीदियाँ ये काम शुरू करें और अच्छे से करें कि ताकि हम लोग भी आगे उनके साथ बढ़े। तो आपको दिक्कत होती है कि घर की चीजें नहीं संभल पाती है, ये नहीं संभल, ऐसा कुछ दिक्कत होती है? कोई टफ टाइम आया है आपकी लाइफ में? अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और जहाँ तक कि अच्छी जाएंगे। मतलब आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है, ऐसे ही चलता रहे? होगा भी। थैंक यू सो मच। तो इस सरस मेले में हमारा सेकंड स्टॉल आपका है। आप मध्य प्रदेश से आए हो, राइट? जी मैम। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मुझे अपने बिजनेस के बारे में, अपने बारे में बताइए, कैसे शुरू हुआ, क्यों किया और ये बनता कैसे है? ये बिजनेस हम लोगों ने 10 भाइयों ने मिलके किया है, समूह द्वारा बना हुआ है। इसमें हमने कपड़े का बिजनेस किया है, जो कपड़े हम लेते हैं उस पे कढ़ाई बुनाई मशीनों द्वारा करी जाती है। 10 बाई को मेले में आती है एक बाई, तो सबको मौका मिलता है, अच्छा सैलरी, अच्छा काम हो जाता है। मतलब सारी मोस्टली वुमेन्स ही मिलके काम करते हो? हाँ, ये सब मिलके काम करते हैं, हमको सपोर्ट करा जाता है। सर मैडम, सब जिले की मैडम जो समूह बनाती है वो मैडम, सब लोन दिया जाता है बैंक से, तो उस द्वारा हमने ये कारोबार अपना बड़ा किया है। ठीक है। और आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि लाइक दूसरे जो हैं, जो लोग करना चाहते हैं ये सब कुछ, घर में बैठे हुए हैं लेकिन करना चाहते हैं बट मौका नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए क्या एडवाइस दोगे आप कि नहीं? उनके लिए हम सोचते कि हम आगे बिजनेस बढ़ाना चाहते, कढ़ाई बुनाई करते हम लोग कपड़े पे घर में मशीन से, और 10 भाई हैं हम, तो 10 ही काम करते हम। सबको एक बार जाने का मौका देते हम कि बाहर निकलने के सोचते, हम डरते थे पहले कि हम बाहर नहीं निकलेंगे, पर अब हमने सोच लिया कि हम बाहर निकलेंगे, हम कमाएंगे। सरकार हमें मौका दे रही है, तो हम इसलिए हम आगे बढ़ने चाहते हैं। ठीक है। और आप क्या क्या सेल करते हो, क्या क्या मटेरियल है आपके पास? मटेरियल ये सिल्क जूटे, कढ़ाई मढ़ाई बुनाई करते हैं साड़ी पे। मुझे ये तो कुछ सूट वगैरह दिखाई दे रहे हैं, और ये क्या? साड़ी भी है ना, एक दुकान में 2 है। अच्छा, डबल है, इसलिए आपको सूझनी पड़ रहा है। साड़ी का मेरा है, सूट का इनका है। मतलब है सबका एक ही, आप सारी वुमेन्स ही मिलके जो भी करते हो सब मिलके करते हो। और आपके लाइक इस बिजनेस में कोई आना चाहे उनको आप मौका देते हो? लड़कियों को देते हैं ना, जिसको आना हो जो वो आओ,
अपना काम करते हैं अपन, लेके आओ। हम सोचते थे, पहले डरते थे हम लोग कि बाहर नहीं निकलेंगे, हमें डर लगता है, लेकिन अब निकलना सीखा, हमने कमाना सीखा। हम अच्छा लगता है ये सब करके? बहुत अच्छा लगता है मैडम। ठीक है, मतलब बिल्कुल फ्रीली माइंड हो जाता होगा, सिर्फ चूल्हे चौकी के अलावा बहुत कुछ करने को मिल रहा है। अच्छा लगता है, बाहर घूमने का मौका तो मिला, सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा करा। ये अभी हमारा तीसरा स्टॉल है, तो आपसे मैं ये पूछूंगी कि आप कहाँ से आए हो और आपका ये बिजनेस किस बारे में है? ये जो आपका मटेरियल है, इस सब के बारे में थोड़ा सा बताओ कि ये कैसे शुरू किया और कैसे बनाते हो आप? मेरा नाम नरसम्मा है, मैं कर्नाटक से आई हूँ, मैसूर से आई हूँ। मैं एक विलेज की एक पुअर लड़की हूँ। नहीं, पुअर नहीं है, पुअर मत कहो, पुअर तो नहीं हो आप। पुअर पता है, आप ये इतनी सारी क्रिएटिविटी दिखाते हो, इसमें कहाँ से आपको पुअर चीज दिखाई दे रही? अभी तो मैं अगरबत्ती से स्टार्ट की थी। ये सारे अगरबत्ती अलग अलग फ्लेवर है। बेसिक तो चंदन का ही है, और बाद में मैं अगरबत्ती के बाद में मैं ये बॉडी वॉश स्टार्ट की। हाँ, बाद में मैं फेस पैक स्टार्ट की, और अब हो रहा है मेरा। बाद में लकड़ी से बना हुआ ये फ्रेम सारे अलग मेरे भाई सीख के आए थे कि हाँ, भाई ने सबको ट्रेनिंग दिया, मुझे दिया पहले। बाद में सारे ऐसे जो ग्रुप बनाई मैं, तो उसमें सारे वुमेन ही काम करते? वुमेन से काम करते हैं, 16 वुमेन से काम करते हैं हमारे। ठीक है, तो मतलब ये जो आपने जब शुरू किया, इसकी टाइमिंग बताइए थोड़ा, कितना टाइम हो गया आपको ये सब? तो ये बनाने के लिए 4x6 है मैडम, सारे लकड़ी से बना हुआ है, एकदम बढ़िया है मैडम। ये सारे अलग अलग लकड़ी है इसमें। ये तो बनाने के लिए 5 मेंबर्स एंड 6 मंथ होगा। तो ये आपको ये काम करते करते कितना समय हो गया? 5 years हो गया मैम। तो लाइक अगर आपका ये बिजनेस एज अ वुमेन कोई और शुरू करना चाहे, तो आप अपने एक्सपीरियंस से उसको क्या एडवाइस दो? पहले मैं मेरे साथ 15 दिन रहो, अच्छा, बाद में सीखो, मैं लाइन किधर कैसा जाता है मैं वो सॉल्व कर सकती हूँ। और ऐसा कोई टफ टाइम जो आपने फेस किया हो इस टाइम पे कि नहीं हो रहा है, नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी लगा? नहीं, तो सरस में ज्वाइन हुई ना, टफ नहीं हुआ मुझे। ओके, दैट्स रियली नाइस। और कुछ बताइए अपने बारे में कि मतलब जैसे आपके कोई ऐसे स्पेशल डेज रहते हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्राउड आता है आपके स्टॉल पे? मुझे तो फिलहाल फ्राइडे, सैटरडे, संडे बहुत रश रहता है, खाने को भी टाइम नहीं मिलता मुझे। अच्छा। वो 3 दिन आते हैं ना, मैं तो बहुत फ्री बिजी रहती हूँ। अच्छा, और ये सब करके अच्छा लगता है कि घर के कामों के अलावा और एक नई चीज करने को मिल रही है? ये नई चीज है ना मैडम, बहुत खुश दे रहा है। मेरे फैमिली भी ये हो रहा है, खुश हो रहा है। मैं अकेले आई हूँ, मेरा भैया भी है, फिर भी वो मुझे छोड़ के ये कल आ रहा है मेरा भाई। मैं अकेली हूँ इधर। ठीक है, चलिए, सपोर्टिंग कर रहे हैं सरस वाले। ठीक है, मतलब आपको फैमिली से भी सपोर्ट मिलता है, बाकी चीजें जितनी भी होती हैं आपके साथ, इस बिजनेस को लेके बिल्कुल सेटिस्फाइड हो आप? सेटिस्फाइड हूँ। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, आप आए कहाँ से हो और आपका काम किस चीज का? मैं तो असम से आया हूँ। काम तो अच्छा चलता रही है। ठीक है, और ये काम आपका किस चीज का है, मतलब कैसे बनाते हो, क्या करते हो? ये सब फिल्म में थी, बांस का सामान है सब कुछ। अच्छा, ओके। और इसमें से मतलब कुछ ऐसी चीजें बताओ, आपने अभी तक की जर्नी में, अभी तक के सफर में आपका सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहा है? कि ऐसे कुछ दिन होते हैं सबसे ज्यादा क्राउड आपकी शॉप पे, भीड़ कब इकट्ठी होती है सबसे ज्यादा, वो दिन बताओ। वो दिन तो शनिवार रविवार थे। हाँ, ठीक वो है। दिन। और ये जो आपका काम है, आप अकेले ही करते हो या फिर आपके पास और कुछ वुमेन्स औरतें और भी हैं? मेरा ग्रुप का जो। हाँ, बताओ। डरो नहीं, पता है आपकी स्टोरी सुन के आप ये सब चीजें बताओगे ना, तो बाकी की जो लड़कियां हैं, बाकी की जो औरतें हैं, वो काम करना चाहती हैं, आपको देखकर सीखेंगी कि ये देखो इतनी बड़ी शॉप में खड़ी हुई है, हम भी हो सकते हैं यहाँ पे। मेरा ग्रुप से 12 लोग है, वैसे से काम करते हैं। वो सारी वुमेन्स ही हैं? ठीक है, तो ये काम करके आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ठीक है, तो घर के कामों के अलावा और भी चीजें करने को मिलती हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से, अच्छा लगता है, फ्री माइंड होता है बिल्कुल, है ना? हाँ, बताओ कुछ अपने बारे में, बताइए, हंस के बताइए बिल्कुल। अच्छा लगता है।
तो अभी ये जो स्टॉल है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, एक्चुअल में ये आर्ट बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे पता भी नहीं है ये इसे बोलते क्या है, क्योंकि मैंने शायद पहली बार देखा है। लेकिन अंकल और आंटी दोनों मिलके हमें बताएंगे कि ये बनता कैसे है, कब से शुरू किया इन्होंने, और ये सब करके इनको कैसा लग रहा है। आप बताओ अंकल कि बनता कैसे। जी, मेरा नाम अनंत राम मरकाम, छत्तीसगढ़ से आया हूँ मैं। सरस मेला में ये नोएडा हाट में। अच्छा जी, ये मैडम ये हम लोग ने एक कच्चा लोहा से बनाते हैं, रोट आयरन का है, इसमें से गर्म कर करके ही बनाते हैं इसको। जितना आँख, देखो इसका चेहरा, कान, सब बाजा, ये सब बनाते हैं। तो आंटी हेल्प करती है इसमें आपको, आंटी बनाती है। जी जी, वो डिजाइन वगैरह निकालते हैं ना, वो डिजाइन में पेंट वगैरह करते हैं, ये भी करते हैं। अच्छा, और ये किसका आइडिया था ये सब करने का। ये आइडिया तो हम लोग परंपरा से है। अच्छा, परंपरा चली आ रही है। तो इसमें आंटी के अलावा और भी लड़कियां काम करती हैं। लड़के लोग भी हैं, मेरे बेटे लोग भी हैं, लड़की भी थी, मेरी बेटी भी थी, वो भी बना रही थी, वो लौकी का बना रही थी, उसका शादी हो गया, शादी हो गया। और आप कहाँ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से, जिला कोंडागांव से आए मेरे। अच्छा, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट कि आंटी को ना हिंदी समझ में नहीं आती है, इसलिए अंकल हेल्प कर रहे हैं उनका एक्सपर्टाइज बताने में। तो आप मुझे थोड़ा सा और बताओ, ये सब क्या आप कितने टाइम से कर रहे हो ये हम लोग सरस में 2015 से हम लोग जुड़े हैं। और ये जो बिजनेस है आपका, इससे पहले सरस के अलावा ये कब से शुरू किया। ये तो हम लोग बहुत मैंने पहले हम लोग सबरी एम्पोरियम की तरफ से करते थे, और हैंडीक्राफ्ट ऑफिस DCH की तरफ से हम लोग जाते थे प्रोग्राम वगैरह में। अभी सरस का 15 से करते हैं, 2015 से। अच्छा, और आंटी को मतलब जैसे आंटी हैं और भी लड़कियां जैसे टीम में होंगी, तो ये सब करने से अच्छा लगता है इनको, या फिर ऐसे ही करना पड़ रहा है, इनकी मर्जी से होता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग, इन लोगों का समूह जो ग्रुप है वो 12 लोगों का है। अच्छा। बाकी दीदी लोग अलग अलग काम करते हैं। हम लोगों का परंपरा है लोहा का, तो हम लोग लोहा का शिल्प करते हैं और मेला में। और आप थोड़ा सा हेल्प करोगे कुछ बताने में, अगर आप बोल पाओ कि कहाँ से आए हो आप, मुझे यही बता दो। छत्तीसगढ़ का है मैडम। अच्छा, और आप परमिला मर का। ठीक है। और ये सब करके आपको कैसा लगता है। अच्छा लगता है मैडम, हम सभी लोग मिल के काम करते हैं। ठीक है। नोएडा में आके हमको बहुत अच्छा लगा। यहीं पर रहने लगे हो आप। नहीं, घर से आए ना। अच्छा। और ये बिजनेस जैसे कोई लड़की या कोई भी औरत अलग से करना चाहे, सीखना चाहे, तो आप उसके लिए क्या एडवाइस, एक होती है ना छोटी सी सलाह, अच्छी सलाह कि नहीं ये पहले करना चाहिए, ये नहीं करो, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो, आप इस टाइम को कब से ये सब कर रहे हो, तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। पुराना से है मैडम। तो खुशी, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो, ये क्यों शुरू किया, इसके अलावा और कुछ क्यों नहीं। एक्चुअल में मेरा नाम खुशी नहीं है, दिलकश है। मुझे खुशी नहीं, खुशी मुझे सब लोग जानते हैं। अच्छा। आपसे नहीं, बहुत मतलब नाम मेरा खुशी ही पड़ गया, क्योंकि जो मेरी बैंगल्स है, मतलब जो मेरी ज्वेलरी है, उसको खुशी के नाम से ही जानते हैं कि खुशी। और हमारे समूह का जो नाम है वो भी खुशी है, हमारी जो कंपनी है वो भी खुशी है, तो इसलिए नाम ही अब खुशी चल रहा है। हाँ, और रही बात मेरी, तो मैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से हूँ। और मैंने ये काम शुरू क्यों किया, देखो बात रही पढ़ाई की, पढ़ाई भी मैंने कर ली है, बात रही जॉब की, जॉब भी मैंने की है, लेकिन जॉब में जो एक सुकून होता है ना, एक लड़की जो चाहती है, एक्चुअल में मेरा ना बचपन से ही अलग था कुछ, यानी कि मैं स्कूल में भी गई थी ना, तो एक अलग ही नाम था कि हाँ भाई दिलकश है, वो ना इतना बोलती है, ऐसे मैम से ये बात करती है, टीचर से ये करती है, तो मेरा शुरू से यही था। और मैं गाँव की अगर वो बेटी हूँ, मतलब एक वो उम्मीद हूँ हर उस लड़की की जो गांव से बाहर निकली है, तो मैं उनके लिए ना एक मिसाल बनना चाहती हूँ। पढ़ाई तो आजकल सब कर रहे हैं, हम पढ़ लिख के आगे कर क्या सकते हैं, हम अपने आप को प्रूव कैसे कर सकते हैं, कुछ ऐसा इंडस्ट्री जिसमें लाइक मजा भी आए, और मतलब एक लगे कि हाँ हमने बेटी को ना एक मजबूत बना दिया है। आजकल चलता नहीं, अब इसकी शादी होगी, क्या करेंगे, क्या, लड़की को इतना मजबूत होना चाहिए कि रिश्ते ना उसके आगे पीछे घूमे कि भाई इस लड़की से शादी करनी है, बड़ी काबिल लड़की है, बड़ी होशियार, बड़ी अच्छी लड़की है। तो मैंने एक बार को शादी में ना हो
वो तो अकेले तो सब हाँ, करेंगे। हाँ, देखो अगर आज हमने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है, इतना सच में टचवुड के ऊपर वाला ना करे, अगर जिंदगी में कभी कोई परेशानी आती ना, तो मैं क्या मतलब लड़कियां जो हम सब इतना हो सकते हैं कि चुटकियों में ना वो परेशानियां खत्म कर देंगे, रोएंगे नहीं। जैसे पहले बहुत अबला नारी बेचारी, मतलब हमारी जो माओ ने जिंदगी जी है, जो पुराने जमाने में जी है, रो के बस कि भाई एक लड़की है ना, अगर ससुराल चली गई तो अर्थ ही उठेगी, ऐसा नहीं है भाई। लड़की अपने आप को इतना मजबूत बना ले कि अगर कुछ परेशानी है तो उसको खत्म करे, नहीं तो परेशानी करने वाले कोई खत्म करे। राइट। अच्छा, और ये जो आप बनाती हो, जैसे ये 2-3 बैंगल्स मेरे हाथ में अभी हैं, हाँ जी। तो इसके बारे में मुझे कुछ बताओ कि कैसे प्रिपेयर करती हो? एक्चुअली में क्या है ना, देखो बैंगल्स तो मार्केट में बहुत है और लोग बहुत खरीदती है, लड़कियों की पहचान है ये। तो क्या होता है ना, ये बैंगल्स एक अपने आप में एक बहुत ही खास बात ये रखती है, एक तो ये मेटल से तैयार है, नॉन ब्रेकेबल है। दूसरी चीज इसको मोती से तैयार किया गया है। तो मोती जो बड़े चलते थे पहले, लोग बड़े पसंद करते थे, ये निकलता नहीं है, हमने इसको सिला है ना, एक एक फूल इसको मजबूत किया है। तो ये ना बहुत चलने वाली चीज है, पानी में खराब नहीं होगी, तो ये इसको खास बनाता है, सबसे अलग हटके। इवन यहाँ पे मशीनों से बनी हुई चीजें सब बेचते हैं, और एज अ वुमेन ये सारी क्रिएटिविटी ये पूरा पूरा हाथ से तैयार कर दिया। और यहाँ पे आपने देखा होगा जितने भी स्टॉल है, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, यहाँ ऐसी स्टॉल देखी नहीं? ये वाली मटेरियल की तो अभी तक नहीं देखी ना, इवन इससे पहले भी नहीं देखी होगी ना? मैं इससे पहली बार आई हूँ। अच्छा नहीं, और भी जगह जैसे आप गए होंगे तो ये जहाँ भी मैं जाती हूँ ये सुनने को मिलता है कि भाई ये बैंगल सबसे स्पेशल बारीकी वाला हाँ, बारीक काम है ये, और सब इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। कोई खरीदे भी ना तो रुकता जरूर है, बात करता है, इसको जानता है। और फिर तो मैं सच बताऊं तो मैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ काम कर रही हूँ और बहुत अच्छा, मतलब मैंने सुना भी है कि आपने काफी ग्रो किया है। बहुत ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए। मतलब जो हम इस ग्रुप में काम कर रही हैं, जितनी भी लेडीज मुझसे जुड़ी हुई है, जिनका इससे रोजगार जुड़ा हुआ है, तो उनको रोजगार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। मतलब सबसे अच्छी चीज ये है कि आप अपने साथ साथ अर्न करने के दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। देखो मैंने क्या कहा, जब हम पढ़ लिख लेते हैं, हम जॉब कर सकते हैं, अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं, अपने लिए जी सकते हैं। लेकिन जब हम कुछ काम करते हैं ना, और लोग पूरी एक टीम लेके चलते हैं, तो हमारे साथ साथ उन लोगों को काम मिलता है, उनसे और लोगों को काम मिलता है। तो हमारा जो मकसद है हम लड़कियों का, वो अपने आप में ना एक ऐसा है कि भाई खुशी बैंगल्स और वो वाला ब्रांड, एक ब्रांड बना के हम करें कि भाई ये वाली ज्वेलरी वहाँ के उस गांव की लड़कियाँ ऐसे बनाती हैं और इतने अच्छे से तैयार करती है, इतनी चलती, इतनी तारीफ में आ जाए हम। और ये मिल भी रहा है, मतलब हर चीज बढ़ रही है। और मोटिवेशन नहीं होता तो उससे पहले दूसरी चीज हम कर भी नहीं पाते। मोटिवेशन हाँ, ये यहाँ पे अगर मैं यहीं की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट किया है लोगों ने। और तारीफ को क्या बोलते हैं, इंस्पायर नहीं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो ज़बान पर रखे हैं, बट मुझे मेरे यहाँ नहीं आ रहा है। बहुत एप्रिसिएशन मिलता है, अप्रिशिएट किया है कि ना तुम खुशी ये करो वो करो, और सजेस्ट भी किया है कि इसको ऐसे बनाओ। तो हम यहाँ से बहुत सारी चीजें लेके भी जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा मतलब एक मजबूत कदम लेके जा रहे हैं कि भाई इसको आगे बढ़ना है। ऊपर से सरकार जो हमें वर्कशॉप मिली है यहाँ पे, उन्होंने हमें बताया बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि इसको कैसे बढ़ाओ, क्या करो, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली चीज़ है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई लड़कियों को, अगर देखो लड़कियाँ कोई भी इंसान हो, अगर नीयत अच्छी होती है ना कुछ भी काम करने की और लगन होती है तो ऊपर वाला कुछ हासिल कर लेते हो, ज़रूर 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 कामयाबी देता है। ऐसा मेरा ये सफ़र जो शुरू हुआ था ना, कहानी तो बहुत लंबी होती है हर लड़की की, खत्म ही नहीं हो, लड़कियों की बातें करते तो खत्म ही नहीं हो पाएंगी। तो जब सफ़र शुरू हुआ था तो इतने ऐसे हुआ था, लेकिन वो जो मैं तो ये मानती हूँ जब तक सफ़र में मुश्किलें नहीं आती ना तो मज़ा नहीं आता कामयाबी का। आज अगर मैं सोचती हूँ ना यार आज मैंने ये अचीव किया है तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। अचीव इसलिए किया है क्योंकि मैंने उसके लिए मेहनत की थी, उस पर मैंने काम किया था। माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कभी मौका मिलता है ऐसे दोबारा से करो, बट इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ग्रो करते हुए कोई भी कठिनाई आती है तो वो आपके लिए एक मौका होता है अचीव करने के। हाँ, देखो बहुत भी बिल्कुल बहुत सारी चीजें ना, लोग कितने इडियट होते हैं ना, जानबूझ के है और क्या, ये तरीका नहीं, मैं पता नहीं है तरीका लड़की भाई लड़कियों की असली बात सुन ली है तो कैमरे में कैप्चर हो गई। देखो जानबूझ के। चलो हम लास्ट खत्म करते हैं, इसके बाद बताओ। हाँ तो मैं ये कहना चाह रही थी, क्या कह रहे थे
क्या था लास्ट हमारा टॉपिक क्या था? राइट, एग्जैक्टली कि यही ओपिनियन है कि आपकी लाइफ में जब कठिनाइयाँ आती हैं तो हाँ देखो, परेशानियां बस मैं ये कह रही हूँ, कठिनाई तो हर किसी की जिंदगी में है, जो घर बैठी हुई है, जो बाहर निकल रही है, जो बहू हैं, बेटी हैं, सबकी जिंदगी में है। लेकिन जब तक कठिनाइयों से नहीं लड़ेंगे, और फिर जब मंजिल मिलेगी उसका जो मजा है ना वो अलग ही होता है। गिव अप नहीं करना बस। बिल्कुल नहीं, लड़कियों को मैं कहती हूँ भाई साहब, जिस चीज में लगी हुई हो अपनी पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से लगी रहो, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। जब मुझ जैसी लड़की को एक गांव से निकल के और आज नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जा रही है, तो सोचो भाई, आप तो फिर भी बहुत बड़ी सोच रखते हो, बहुत बड़े सपोर्ट रखते हो फैमिली का, मतलब हर लड़की के लिए। तो भाई लड़कियां हो, उसे मैं एक मैसेज देती हूँ कि जब कोई मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है तो मेरी तो हिम्मत और बढ़ती है और उससे मोहब्बत और बढ़ती है, चाहे वो दुश्मन हो चाहे कोई भी हो। जब कमजोरियों को पकड़ता है, रोकता है, तो उससे ना एक हमें सबक लेना चाहिए, उसको कमजोरी नहीं बनाना चाहिए, उस कमजोरी को अपनी मजबूती बनाना चाहिए। मेरा तो कहना ही है। चलो थैंक यू सो मच। दिल का शॉट खुशी। तो आप मुझे सबसे पहले बताओ, आप आए कहाँ से हो और आपका बिजनेस किस चीज का है? मैं गुजरात जूनागढ़ से आई हूँ। मेरा नाम भावना बेन है और मैं पंचगव्य प्रोडक्ट और गोबर की आइटम लेके आई हूँ। अच्छा, और ये सब कुछ हैंडमेड होता है, सारी चीजें आप खुद ही बनाते हो? हाँ, गोबर की सब हैंडमेड है। ये स्लीपर? हाँ, स्लीपर भी गोबर का ही हम हाथ ही बनाते हैं, दोनों ही बनाती है सब चीजें। अच्छा, वेरी नाइस। और है ना, ये आप जो काम कर रहे हो ये कितने समय से कर रहे हो? ये 3 साल से कर रही हूँ। 3 साल से। और इसमें आके आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, इसमें ग्रो नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है करके कि अच्छा लग रहा है आपको? मैं पहली बार आई थी 2 साल पहले, तो तभी मुझे कोई खासी हिंदी बिंदी बोलने के लिए नहीं आता, कस्टमर को कैसे समझाऊं तो मुझे नहीं आता था। पर मैं 2-3 मेला गुजरात की बाहर कर लिया तो मुझे थोड़ी बहुत आ गई हिंदी, तो मैं ऐसे कस्टमर को मेरी प्रोडक्ट समझा सकती हूँ। ठीक है, मतलब इस मेले में भी आके मतलब ये आपने पहली बार पार्टिसिपेट किया है आप? हाँ, नोएडा में मैं दूसरी बार आई हूँ। और यहाँ दूसरी बार आके मेरा जी जूना कस्टमर था ना, ऑलरेडी वही मेरा कॉन्ट्रैक्ट पे ही था, मेरी चीज रेगुलर मंगाते थे और हम कुरियर से यहाँ भेजवाते थे, तो वही दौड़ कर यहाँ गया के भावना में आ गया, चलो आप सब चीजें लेने के लिए जाएंगे। मतलब आप घर भी संभालते हो, ये सब कुछ करते हो? मैं घर भी संभालती हूँ, मेरे 35 गाय है, मेरी गौशाला है, गौशाला में भी मैं काम करती हूँ। ये सब 40 बहनों की रोजगारी में देती हूँ, 40 बहनों साथ में है मेरी, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है, तो सबको डिजाइन करने के लिए गोबर की देती हूँ, किसी को काम देती हूँ, अलग अलग सब डिपार्टमेंट देती हूँ। कोई को पैकेजिंग का काम करना है, कोई को डिजाइन करना काम और रॉ मटेरियल का काम करते हैं, ऐसे सबको अलग अलग बांट दिया है। तो क्या गाँव की महिला आगे आए, हम तो खेत में ऐसे काम करते थे, तो हम सब लोग को देखते हैं ना, सिटी में जाते तो ये लोग कैसे वहाँ सम्मानित होते हैं, वहाँ हो जाता है, आपका नंबर कभी आएगा, वो मुझे सोच कर मुझे बहुत घिन आती थी कि मुझे कुछ करना है। तो इसलिए मैं एक गृह उद्योग बनाया और मैं बाहर निकली और अब सबको निकालती हूँ वहाँ से, कि महिलाओं को एक महिला को मैं साथ में लेके आती हूँ, उसको सब दिखाती हूँ कि कैसे मार्केट होती है, कैसे समझाना पड़ता है कस्टमर को। मतलब जैसे आपके पास ये सब चीजें हैं, ये सब हाथ से बनी हुई है, वरना मशीन से बनी हुई चीजें लोग बेचते हैं, और आपने ऐसी चीज चुनी है जिससे शायद कोई सोच भी नहीं सकता ये सब बन सकता है। ये हाथ से सब कहते हैं कि गोबर का हम गोबर की घड़ी बनाते हैं, गोबर की पूजा थाली, गोबर का बंधन बार, सब चीज गोबर की बड़ी वाली गाय, गोबर का श्री राम का मंदिर यहाँ लेके नहीं आता, क्योंकि वहाँ से यहाँ आने का पैकेजिंग बढ़िया करना चाहिए। राइट। हाँ, तो पैकेजिंग में खर्चा हो जाता है ज्यादा, तो कस्टमर ऑलरेडी कुरियर से मंगा सकते हैं। अच्छा, और जैसे ना कोई भी लड़की या फिर कोई भी औरत ऐसे ही अपना खुद का कुछ भी चीजें शुरू करना चाहे, तो उसमें जैसे कठिनाइयाँ आपने भी शुरू में आई होंगी आपकी लाइफ में, तो आप उनके लिए क्या कहोगी कि नहीं छोड़ देते हैं कुछ लोग शुरू करने से ही, कि नहीं हो पा रहा है छोड़ देते हैं, तो क्या कहोगे आप? मैंने पहला गोबर का कंडा बनाया था, तो मेरा घर वाला सब कहते थे ऐसे कंडा बना के कौन लेगा तेरा कंडा, तो ऐसे करते थे। मुझे रोज ना रोज मोबाइल में फोटो भिजवाती हूँ, मैं स्टेटस में छोड़ती हूँ कि कोई देखे, तो एक बार एक भाई ने अहमदाबाद देख लिया मेरा स्टेटस, तो उसने कहा कि दीदी ये छाना है, यस, तो कितना नंग है, मैं 10,000 नंग, तो मैं 4 रुपये एक छाना, इतना देखा और मुझे पहली कमाई आई ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों मेरी कमाई आई, मैं गाय का गोबर का छाना बेच दिया, तो क्यों दूसरी चीज न बनाऊं, इसलिए मैं अवनवी चीज बनाती रहती हूँ।
ये है ना, ये वाली चीज हाँ ये भी, हाँ हाँ ये सब गोबर का सुशोभन के लिए, घर के शोभा के लिए। अच्छा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब ये वाला स्टॉल और कहीं नहीं लगा है, यही हाँ ये वाला नहीं लगा कहीं, क्योंकि मुझे इतना आनंद आता है कि इतना स्टॉल में मेरी कॉम्पोजिशन कोई कर नहीं सकते। राइट समझ गया, अपना एक्सपर्टाइज सब मेरे स्टॉल पे भेजते हैं, सब लोग पूछते हैं ना कि वो गाय का गोबर वाला स्टॉल कहाँ है, तो सब कहते हैं G15 में जाओ, तो सब लोग दौड़ कर आते हैं। और मेरी चीज ये औषधि वाली चीज बनाई हुई है, ये सब औषधि वाला पाउडर, पर इतनी चौखाई से, इतनी सब हम सोच समझ कर बनाया है कि क्यों कस्टमर को अच्छी चीज देना चाहिए, तो उसका क्या सेहत के लिए उसका ही हमारा ख्याल रखना पड़ेगा, तो सबका ध्यान रखें तो ही कस्टमर दूसरी बार आएगा। गुड। अच्छा तो मतलब ये सब करके आप बहुत खुश हो, घर का भी काम कर रहे हो, बाहर का भी काम कर रहे हो, सब कुछ मुझे सेटिस्फाइड हो? मुझे 15-16 अवार्ड मिल गया, तो पहली बार मैं अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर गई ना, तो मुझे तो इतना आनंद हुआ था, मैं माँ इतनी धूप पड़ी, इतनी हंस पड़ी, रो पड़ी। पहली बार आपको कोई सम्मान करते हैं ना, कोई आपका तो जन्मदिवस होता है तो कोई घर वाला पूछता ही नहीं है कि तुम्हारा जन्मदिवस है, तो इतना सम्मान मिलता है इतने लोग में, तो आपको बहुत बड़ी आनंद आता है। इसलिए मैं गांव की महिला को कहना चाहती हूँ कि गांव से बाहर निकले, गांव के बाहर निकल के कुछ दुनिया है, अलग सी दुनिया है, वो देखने के लिए आए और अपना प्रोडक्ट से अब खुद बेचे। मुझे ये बताओ आप कहाँ से आए हो और आप ये सब कैसे बनाते हो और यही क्यों चूज किया आपने काम करने के? मैं ये कर्नाटक से आया, मेरा नाम चंद्रकला है। ये SRG में वो 10 आदमी मिलके काम कर रहा है मैडम, उसमें ये माटी SRG में चिकबड़ापुर डिस्ट्रिक्ट से काम करता मैडम। ये लेदर पपेट है, ये लेदर का मैडम, खाल से बनाता मैडम, लेदर लेके आता है, बनाता है, ये गर्म पानी में साफ करता है, धूप कर रखता है, पेंसिल में कैची घालता है, उस इसके बाद वो पेंट करेगा मैडम जी। ये लैंप बनाता है, डोर हैंगिंग बनाता है, सब मिलके बनाता है मैडम। सारा काम आप ही करते हो या टीम करती है? मैडम ये टीम में बनाता मैडम जी, ये 10 आदमी का है ना वो SRG मेला में, उसमें बनाता मैडम जी। और ये मेला आप तो कर रहे हो, ये कब से कर रहे हो, कितना टाइम? मैडम ये 10 साल करेगा, 10 साल से कर रहा है मैडम। इधर वो मेला में लगाता है, वस्तु मस्त चल रहा है मैडम, मेला में संजीवनी का आ रहा है ना, बहुत काम चल रहा है मैडम, खुशी हो रहा है मैडम। तो इसके अलावा मतलब ये भी काम करते हो, घर भी संभालते हो, सारी चीजें एक साथ कर लेती हो आप? सारा करेगा मैडम, वो घर का काम करेगा, ये भी काम करेगा, पूरा ये फैमिली वर्क भी यूज करता है, वो ग्रुप में भी यूज करता है। अच्छा ठीक है। और अगर इसमें जैसे कोई बिजनेस में आना चाहे, ऐसे काम करना चाहे आपकी तरह, तो आप उसको कोई सलाह देना चाहोगी कि ठीक है मैडम, आपको भी सिखा देंगे मैडम। अच्छा। आपको मेरे साथ के आपको आना तो मेरे गांव के आना तो वो सिखा देंगे मैडम जी। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा ये बताओ, आप आए कहाँ से हो और आपने ये बिजनेस कैसे शुरू किया और इसी को क्यों चुना, इसके अलावा और कुछ क्यों नहीं? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और वेस्ट बंगाल पश्चिम मेदिनीपुर वहाँ পিংলা থানা নয়াগ্রাম আমাদের গ্রামে সবাই কাজ করি। अच्छा এই কাজ বংশ পরম্পরা। अच्छा আমি বিয়ের পরেও আমার শ্বশুর বাড়িতে এই কাজ করি। आप है ना हिंदी में बता सकते हो, मतलब ऑडियंस हमारी हिंदी समझती है ना, तो फिर वो कैसे समझ पाएगी? मैं बोल सकती हूँ। हाँ थोड़ा थोड़ा जैसे आपको आया आप वैसे बोलो। हाँ मैं बोल रही हूँ, मैं मेदिनीपुर से हूँ, वेस्ट बंगाल का। वहाँ का गांव में इस तरह काम होता है, ये वंश परंपरा की है। अच्छा और ये आप कैसे बनाते हो? कैसे मतलब ये इसके ऊपर नेचुरल कलर की काम है। अच्छा ये नेचुरल कलर मतलब निकलता नहीं है इजीली? निकलता नहीं है ना, ये कलर हलुद कांचा हलुद से ले जाए, वो इस तरह नेचुरल कलर है। और हम इसमें देखिए, इसमें ऑयल पेंट है। अच्छा और इसमें फैब्रिक कलर है और फैब्रिक कलर है। और आपको ये काम करते हुए कितना टाइम हो गया? हाँ 16 साल तो हो गया। 16 साल हो गए। और आप ये अकेले ही करते हो या आपके साथ और भी लड़कियां हैं? और भी लड़कियां हैं, हमारा छोटा बेटी भी है इतना सा, वो भी ये काम करता है। तो वो पढ़ती नहीं है? हाँ पढ़ती भी है, पढ़ती भी है हाँ? और ये भी करती है।
क्लास 2 में पढ़ती है। अच्छा मेरा बेटा 9 में पढ़ता है, वो भी काम करता है। अच्छा। और इसके अलावा परंपरा है ना, इसलिए सब भी काम करता है। अच्छा, तो इसके अलावा जैसे आपने इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में जैसे आपने ये काम शुरू किया, तो ये करके आपको तब से कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो मतलब इसमें मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि घर की चीजें और ये दोनों मिक्स होती है तो मैनेजमेंट खराब नहीं हो रहा? नहीं, हम लोग यही काम सारा टाइम ही करता है। अच्छा। जिस टाइम खाने का है उस टाइम खा लेता हूँ। अच्छा। उसके बाद यही करता हूँ, सुबह भी यही करता हूँ, रात में भी यही करता हूँ। हम लोग यही काम है। मतलब आप घर का भी काम करती हो, बाहर का भी काम करती हो? चलो वेरी गुड। काम करता हूँ और छोटा छोटा लड़का लड़की है उसको भी संभालता हूँ। उसको भी स्कूल जाना है वो भी मैं करता हूँ। वेरी गुड। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये और है कि अगर एज अ वुमेन कोई भी लड़की या कोई भी औरत ऐसा ही कुछ काम शुरू करना चाहे तो उसके लिए आप क्या कहोगे उनसे कि कैसे शुरू करना चाहिए? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस हो गया है अब, तो आपको अच्छे से पता होगा कि कैसे शुरू करना चाहिए। पहले काम करने से बहुत ज्यादा लूज फील होगा, जो मैं अच्छी नहीं बना रही हूँ, गलत लग रहा है, लेकिन बनाते बनाते अच्छी बन जाएगी। अच्छा। हाँ, वो खुद को रखना होगा जो मैं अच्छी बना के छोड़ू। अरे वाह, मतलब आपने भी ऐसे ही डिसाइड किया था जैसे दूसरों के लिए आप कह रहे हो? मैं अच्छी काम करूंगी, अच्छी अच्छी जगह घूमूंगी, मेला खाटूंगी, इनकम करूंगी, इसीलिए तो मेरा लड़का लड़की जो घर में है वो अच्छे से पढ़ेगी, वो कोई उसका जीवन भी अच्छे से चलेगी। हाँ, तो आप मुझे ये बताओ आप कहाँ से आए हो और आपके पास मटेरियल क्या क्या है? वेस्ट बंगाल से आया है। ओके। ग्रुप का नाम है शुभोदी वेशर जी, हमारा नाम है साकिना बानो। अच्छा। और आप क्या क्या सेल कर रहे हो? हमारा है बेम्बू का टेरे। ओके। शॉपिंग बोर्ड। ओके। बेलना ताकी। ठीक है। मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये जाइलोफोन लगा। हाँ। ये बहुत अमेजिंग। जाइलोफोन ये सब आप हाथ से ही बनाती हो? हाँ। और ये कैसे बनता है? वुड वगैरह का है? पास्ता खेलने के लिए। म्यूजिकल। ओके। ओके, ये बहुत अच्छी है। तो ये सारा लकड़ी का ही है? ये लकड़ी का है, ये बैम्बू का है। ये बैम्बू ज्वेलरी बॉक्स। अच्छा। और ये सारा हैंडमेड है, हाथ से बनाया है? हाथ से बनाया है। एक ज्वेलरी बॉक्स। ओके। एक ज्वेलरी बॉक्स। ठीक है। नीम का कोम में कोम। कोम है। पोस्टर है। ठीक है। At the end of this video, let's carry the energy of empowerment and the celebration of the occasion of Women's Day. And don't forget to follow Serial for more insights. तब तक के लिए keep dreaming, keep creating and keep empowering.